नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय नेक्स्ट टारगेट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन लेके आए हैं बायोलॉजी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कोशिका की दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्विखंडन कहा जाता है। और अरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है कि प्राणी अगतिशील होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राणी अगतिशील होते हैं तो पोरीफेरा जगत के प्राणी अगतिशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो सहायक कौन? ठीक है, ऑप्शन सी। यह भी प्रश्न 2018 में ग्रुप डी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से क्या होते हैं? अंग रहित होते हैं। ठीक है, स्पंज। अगला प्रश्न आपके लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो जीव विज्ञान में स्पंज एक पशु है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो हाइड्रा क्या है? इसकी दो परतों से, कोशिका की दो परतों से मिलकर बना है हाइड्रा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है। 2018 में ग्रुप डी, एएलएफ टेक्नीशियन, ठीक है, इस सब में हर एक शिफ्ट में कभी न कभी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन बर्डिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है तो हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके लिए कि शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। किसका शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? तो सिलिंट्रेटा का। ठीक है, सिलिंट्रेटा का क्या होता है? दो कोशिकाओं से बना होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो पुनर्जनन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पुनर्जनन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, कलिका बर्डिंग द्वारा विकसित नया जीव है तो क्या है? हाइड्रा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ठीक है, तो जेलीफिश क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वार्म भी कहा जाता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को कहा जाता है। ठीक है, किस जानवरों को फाइलम यानी संघ को फ्लैट वार्म यानी चौपटे कृमि भी कहा जाता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? तो फीता कृमि। अंतःपरजीवी का उदाहरण फीता कृमि। अगला प्रश्न आपके लिए है, नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आँखें होती हैं जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो क्या होता है? प्लेनेरिया, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अरबी ग्रुप डी में दो बार पूछा गया है 2018 में, फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। क्या होता है? प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है आपके लिए, टेपवर्म फाइलम से संबंधित है तो किससे संबंधित है? टेपवर्म फाइलम
प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है एस्कैरिस का साधारण नाम है। एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है? राउंड वर्म है। ठीक है, राउंड वर्म। अगला प्रश्न आपके लिए एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एनेलिडा तो एस्केरिस से संबंधित नहीं है एनेलिडा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो एनेलिडा। एनेलिडा कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो एनेलिडा। केचुआ किससे संबंधित है? एनेलिडा से संबंधित है। त्वचीय श्वसन होता है तो केचुआ में। त्वचीय श्वसन किस में होता है? तो केचुआ में होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। मतलब किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा से संबंधित जुड़े हुए पशुओं में क्या होते हैं? पैर होते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार ग्रुप डी में पूछा गया है। थर्ड शिफ्ट में देखिए 2 बार, 3 बार पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में 1 बार और सेकेंड शिफ्ट में 2 बार पूछा गया है कि किस जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? किस जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा का क्या है? सबसे बड़ा समूह। अगला प्रश्न है आपके लिए निम्नलिखित में से किससे अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद। किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों आज का ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो झिंगार को। ठीक है दोस्तों, झिंगार को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।